ये तोड़ क्यों रहे, इस पर प्रश्न पूछने के पहले प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि ये बना कैसे, इतना सीमेंट इतनी ईंटें आई कहां से, ये हरा रंग लगा कैसे, ये जीप यहां पर कैसे आई, गाड़ी कैसे आई, इतना बड़ा निर्माण कैसे हुआ, ये पूछना पहला नंबर है। उसके बाद ये तोड़ा क्यों गया ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये तोड़ा ही नहीं जाता अगर ये नहीं बनता, ये तोड़ा ही नहीं जाता अगर ये समय पर सरकार ने तोड़ा होता, ये तोड़ा ही नहीं जाता अगर समय पर महाराष्ट्र के न्यायालय ने इसको बचाया नहीं होता। विशालगढ़ के इस कलंक को तोड़ने के बाद तोड़ने वालों को अपराधी ठहराने के पहले ये बनाने वाले और इसको बचाने वाले अपराधी है, यह समझना जरूरी है। सुनील जी से संपर्क हो रहा है तो उनको जरा स्क्रीन पे लीजिए, सुनील घनवट जी को। ये वीडियो आप देख रहे हैं? सुनील घनवट जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी जी, मुझे क्या आवाज? जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आपने क्या पूछा? आवाज नहीं आ रही थी। सुनील जी, मैं जानता हूं आप पंढरपुर में हैं और आज वहां लाखों वारकरी है, इसलिए शायद आपका नेटवर्क से नहीं, आपका आवाज भी ठीक आ जाए तो भी चलेगा, वीडियो नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोग आंदोलन में लंबे समय से लगे हैं तो आपकी बात हम सुनना चाहेंगे। सुनील घनवट। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए अभी। हाँ जी जी, आपने क्या पूछा? शुरुआत में ध्यान में नहीं आया, आप एक बार फिर से पूछेंगे? मैंने कहा कि ये जो तथाकथित मस्जिद तोड़ने का वीडियो है, ये तोड़ने का प्रश्न तब आया ना जब ये बन गई, ये बनती नहीं तो टूटती नहीं, इसको बचाया नहीं जाता तो तोड़ा नहीं जाता, इसका संरक्षण न्यायालय ने नहीं किया होता तो तोड़ा ही नहीं जाता। तोड़ने वाले अपराधी तो बनते नहीं है, बनाने वाले अपराधी बनते, उस पर बात क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल, यहाँ पे वास्तविक रूप में 2 दिन से जो विशालगढ़ पे हो रहा है अतिक्रमण के दृष्टि से कुछ हिंदुत्वनिष्ठ है, शिवप्रेमी, अपना विरोध जो है वहां पे उन्होंने दर्ज किया यहाँ पे। लेकिन मूल बात यह है यहाँ पे कि विशालगढ़ पे जो अतिक्रमण हुआ है 1998 में विशालगढ़ राज्य पुरातत्व विभाग ने नियंत्रण में लिया है। तो मूलभूत प्रश्न यह आता है कि अगर विशालगढ़ पे राज्य पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है, वन विभाग की जिम्मेदारी है, वहां की स्थानिक जो ग्राम पंचायत है उसकी जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे 158 ऐसे अतिक्रमण हुए कैसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बात यहाँ पे देखी नहीं जाती है। वहां पे करीबन जो 158 से अधिक अतिक्रमण हुए हैं, हम ये कहते जिनके अतिक्रमण है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो वहां पे, लेकिन वो अतिक्रमण निकालना आवश्यक है। पिछले 8 साल से इसके विरोध में वहां पे विशालगढ़ रक्षण और अतिक्रमण विरोधी कृति समिति के माध्यम से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय हिंदुत्वनिष्ठ है, पुलिस है, प्रशासन, इनको बार बार यहाँ पे हमने आवेदन दिए, उनको बताया कि अतिक्रमण आपने निकालना चाहिए वहां पे, फिर भी वहां पे कोई अतिक्रमण निकालने का प्रयास नहीं हो रहा था। 1.5 साल पूर्व वहां के जो वर्तमान के उस समय के जो जिलाधिकारी थे, कलेक्टर थे, उनको जब हम आखिर में मिले, उनके साथ मीटिंग हो गई, तब उन्होंने बताया कि अब ये केस जो है वो हाईकोर्ट में गया हुआ है और अभी ये न्याय प्रविष्ट सूत्र हुआ है, मुद्दा हुआ है, तो इसके कारण हम यहाँ पे अतिक्रमण नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हिंदुओं को उन्होंने झूठ बताया, शिवप्रेमी है, गढ़ प्रेमी है, इनके लिए उन्होंने झूठ कहा। वहां पे केवल 6 घर है वहां के, वही लोग अतिक्रमण के विरोध में या वहां के जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसके विरोध में न्यायालय में गए थे। लेकिन बताते समय वहां के स्थानीय जो मुसलमान हैं और वहां के जो जिलाधिकारी है कोल्हापुर के, उन्होंने सबको बताया कि ये सभी अतिक्रमण के विरोध में याचिका दर्ज हुई और हाईकोर्ट में गए हैं। सारासार हिंदुओं को झूठ बोल के फंसाया गया है। मांग तो ये भी हम यहाँ पे करते हैं कि ये जो जिलाधिकारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे ये अतिक्रमण हुआ है, शिवप्रेमी है, गढ़ प्रेमी है, इनके भावनाओं का आक्रोश होने वाला है। सरकार अगर वहां पे शुरुआत में कृति करती, वहां पे जिलाधिकारी कृति करते, तो 2 दिन पूर्व कहीं घटना होती ही नहीं यहाँ पे। यानी जो हुई है वहां पे वो एक प्रतिक्रिया के रूप में वहां पे था। और दूसरी बात,
वर्तमान में कोल्हापुर जिला के जो पालक मंत्री है, गार्डियन है, वो हसन मुश्रीफ जी है। इनके दबाव में आके अतिक्रमण निकाला नहीं जा रहा है क्या? यानी हसन मुश्रीफ ये कोल्हापुर जिले के पालक मंत्री है, मुसलमानों के पालक मंत्री है, गार्डियन है, ये भी उन्होंने वहां पे बताना चाहिए। पिछले 2017 से इसके बारे में मांग की जा रही थी, एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इसके अगर कुछ गढ़ प्रेमी, शिव प्रेमी ने वहां पे जाके कुछ किया है, इसका समर्थन नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन, शासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर शुरुआत में हो जाता तो बिल्कुल ये कल की घटना ही नहीं होती यहाँ पे। और जो घटना हुई है उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई है, लेकिन ये प्रतिक्रिया के रूप में है, ये भी देखना आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। सुरेश, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी के पास चलते हैं। जिस प्रकार की यह घटना स्क्रीन पर दिख रही है, मोदी जी, आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? दो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। कल का जो आंदोलन का नेतृत्व किया है वो छत्रपति संभाजी राजे जी ने किया है। उस संभाजी राजे जी लास्ट 5 साल से सरकार को, केंद्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, प्रशासन को हमेशा ये अवगत कर रहे थे कि आप अतिक्रमण निकालिए और गढ़ का जो संवर्धन है वो करिए। मगर इसमें प्रशासन ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका ली नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। जब मिलिंद एकबोटी जी ने जब उल्लेख किया कि छत्रपति शाहू महाराज ये आज जाके मुसलमानों को के बाजू से बात किया, ये गलत है। छत्रपति शाहू महाराज ने लास्ट 4 दिन से प्रशासन को ये बताया कि आप इसमें योग्य भूमिका लीजिए। जब प्रशासन भूमिका नहीं लिया, जब कल जो कुछ घटना हुई, उस घटना में केवल मुसलमान के 2 घर नहीं तोड़े गए, हिंदुओं के भी 2 घर तोड़े गए। ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। ये इस प्रकार अतिक्रमण निकालना ये तरीका नहीं है, ये शाहू महाराज जी ने बताया। शाहू महाराज जी ने जो पत्रक निकाला है उसमें कहा है कि राज्य शासन ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य शासन ने ये निकाल के गढ़ को सुरक्षित करना चाहिए। मुझे एक प्रश्न आपको बताना है कि जो महाराष्ट्र का सरकार के मुख्यमंत्री है, रात को छुपके से आते हैं, 20 मिनट विमानतल पे चर्चा करते हैं और छुपके से चले जाते हैं, ये उनका क्या दर्शाता है? ये कौन सा तरीका है? महाराष्ट्र शासन ने इसमें कनखर भूमिका क्यों नहीं ली? मुख्यमंत्री खुलेआम क्यों नहीं आए? खुलेआम लोगों से क्यों नहीं बात किया? ये हमारा प्रश्न है। इसमें राजकारण नहीं होना चाहिए। मेरा पक्ष अतिक्रमण निकालने के बाजू में, मेरा पक्ष गढ़ को सुरक्षित करने के बाजू में। मैं आपको ये बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब संभाजी राजे ने कहा बोल के उन्हें 5 करोड़ रुपए का निधि दिया है, ये उद्धव जी ने किया है। इसलिए इसमें राजकारण हमें नहीं लाना है, ना मुश्रीफ पर लाना है, ना शिंदे लाना है। स्पष्ट आईना कर रहे और करना चाहते, ये मेरी भूमिका, ये मेरे पक्ष की भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल।